नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए एक जो नई वीडियो लेकर आई हूँ वह नाथ साहित्य के प्रथम कवि गोरखनाथ पर आधारित है। गोरखनाथ सिद्ध मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार गोरखनाथ का जो समय है वो 845 है। इन्होंने अपना साहित्य नाथ साहित्य पर आधारित लिखा। गोरखनाथ का जन्म स्थान के बारे में बहुत से विशेष मत हैं। कोई गोरखनाथ को गोदावरी नदी के किनारे चंद्रगिरी से उत्पन्न मानता है, तो कोई इनका जन्म नेपाल में मानता है। एक मत का तो विश्वास है कि ये झेलम से गोरखपुर आए थे। दूसरे मत की मान्यता है कि गोरक्ष सहस्त्र स्त्रोत के आधार पर बड़प से उत्पन्न हुए थे। कोई इनका नाम भी गोरक्षनाथ मानता है, यानी इनका वास्तविक नाम गोरक्षनाथ माना जाता है। इनके संबंध में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है, बहुत ही मनोरंजक प्रसंग है कि योगीराज गोरखनाथ का जन्म किस तरह से हुआ है। इससे संबंधित कि एक बार गुरु मत्स्येंद्र नाथ घूमते घूमते अयोध्या के पास जयश्री नामक नगर पहुँचे। वहाँ भिक्षा मांगते हुए एक ब्राह्मणी के घर पहुँचे। अलख निरंजन की आवाज़ सुनते ही ब्राह्मणी बाहर आई। बड़े ही आदर भाव से बाबा के झोली में उसने भिक्षा डाल दी। वैसे तो ब्राह्मणी के मुख पर पतिव्रत का अपूर्व तेज था। उसे देखकर मत्स्येंद्र नाथ को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु साथ ही उन्हें उस ब्राह्मणी के चेहरे पर एक उदासी भी और उसकी उदासी की क्षीण रेखा भी दिखाई पड़ी। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो ब्राह्मणी ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया कि संतान न होने के कारण संसार फीका जान पड़ता है। मत्स्येंद्र नाथ ने तुरंत झोली में से एक भभूत निकाली और ब्राह्मणी के हाथ पर रखते हुए कहा कि इसे खा लो, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। इतना कहने के बाद में वो वहाँ से चले गए। इधर ब्राह्मणी की एक पड़ोसन स्त्री ने जब यह बात सुनी तो उसने उसे कई तरह के डर दिखाकर उसे भभूत खाने से मना कर दिया। फलस्वरूप उसने भभूत जो थी एक गोबर के पास में एक गड्ढा था, वहाँ पर फेंक दी। 12 वर्ष के बाद में मत्स्येंद्र नाथ उधर से पुनः वापस आए और उन्होंने उस घर के द्वार पर जाकर अलग जगाया। ब्राह्मणी के बाहर आने पर उन्होंने पूछा कि अब तो तेरा बेटा 12 वर्ष का हो गया होगा, देखूं तो कहाँ है। यह सुनते ही ब्राह्मणी गई और उसने सवाल बता दिया। तत्पश्चात मत्स्येंद्र नाथ ब्राह्मणी के साथ उसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर उसने वो भभूत फेंकी थी, और उस गोबर के और गड्ढे के पास में जाकर उन्होंने जहाँ अलग किया तो उसे सुनते ही 12 वर्ष का तेज पुंज बालक वहाँ पर प्रकट हुआ। मत्स्येंद्र नाथ के चरणों पर गिर पड़ा और सिर रखकर प्रणाम करने लगा। इस बालक का नाम मत्स्येंद्र नाथ ने गोबर पर उत्पन्न होने के कारण गोरखनाथ रखा। यह घटना रायबरेली जिले के अंतर्गत जायस नामक कस्बे में हुई थी। ऐसा मराठी भाषा में लिखित नवनाथ भक्तिसार नामक ग्रंथ में बताया गया है। इस तरह से लोगों ने इनके संबंध में अपने अपने अलग अलग मत प्रकट किए। गोरखनाथ का चरित्र बहुमुखी था। स्त्रियों के प्रति इनके हृदय में श्रद्धा थी और माता के समान जो है ये आदर देते थे। इनकी कला में बहुत रुचि थी। योग संप्रदाय का इन्होंने आगे बढ़ाया, इसीलिए ये योगी गोरखनाथ भी कहलाए। योग विद्याओं को सीखने का काम और सिखाने का काम इन्होंने किया। इनके गुरु भाई गोपीचंद थे और इनके शिष्य भर्तहरिनाथ थे। गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 40 मानी गई है, जिसमें कि इन्होंने सबदी पद, नौ प्राण सकली ये सब लिखे। गोरखवाणी नाम से भी इनकी रचना रही। इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम में यदि हम लोग देखें तो ज्ञानामृत योग, नाड़ी ज्ञान प्रदीपिका, गोरख कल्प, गोरक्ष कौमुदी, योग चिंतामणि, गोरख गीता, योग मार्तंड, गोरक्ष चिकित्सा, योग सिद्धांत, गोरख पद्धति, श्रीनाथ सूत्र, गोरक्ष शतक, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरख संहिता, हठ संहिता, योग बीज, योग शास्त्र। बीए प्रथम सेमेस्टर में जो रचना चल रही है उसमें एक रचना इला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को लेकर है।
जिसमें कि उन्होंने इला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बताया है कि इला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी अहिनिस वह प्रणाली षट्सा शोडी कवल दसधारा तहाँ बसे ब्रह्मचारी। इसके साथ ही इन्होंने हंसते बोलते रहने के लिए और काम क्रोध से दूर रहने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया। और इनकी ये पंक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध रहीं कि हंसवा बेलवा रहेवा संग, हंसवा बेलवा रहेवा रंग, काम क्रोध न करवा संग, हंसवा पेलवा गायवा गीत, दिदकरी राधी आपना चीत। इस तरह से इनकी बहुत सारी रचनाएं प्रसिद्ध रहीं, प्रसिद्धि को प्राप्त रहीं, जिसमें कि इन्होंने योग और विद्या पर बल दिया। तो इस तरह से आपके लिए यदि मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करिए।